देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए दीवार गिरने से 17 वर्षीय युवक की मौत। आधारशिला संस्थान के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, संपूर्ण मामले में कार्रवाई की रखी गई। दमोह जिले के स्कूलों का हाल बेहाल, समय पर नहीं पहुंचते शिक्षक। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की, जिनके द्वारा आज एक ज्ञापन सौंपा गया। आधारशिला संस्थान के विरुद्ध ये ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग रखी गई। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में जमकर नारेबाजी हुई, जय श्री राम के नारे लगाए गए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया है। आधारशिला संस्थान के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा गया है। प्रशासन से मांग की गई है कि संपूर्ण मामले में निष्पक्ष कार्यवाही कराई जाए। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह का कहना है कि यहाँ पर जिस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं वो समाज हित में नहीं है। ईसाई मिशनरी के संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा ये ज्ञापन सौंपा गया है। आइए जानते हैं क्या इनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने क्या जांच का भरोसा दिया है। आज हम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल दमोह इकाई के द्वारा एक ज्ञापन माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया गया है, जिसमें हमने उनसे मांग की है कि जो आधारशिला संस्थान का छात्रावास चल रहा है, जो पूर्ण रूप से अवैधानिक है, उसमें 8 तारीख को 2 बच्चे वहां से भाग निकले थे। उनका भाई हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा रोक के उनसे पूछताछ की गई थी। इस तरीके से उनके द्वारा बताया गया था कि हमें जबरदस्ती यहाँ रखा गया और इन्हीं सारी मांगों को लेकर आज हमने पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से ज्ञापन देकर मांग की है कि जो अवैध छात्रावास है और बच्चों का संरक्षण की वो बात करते हैं, संरक्षण नहीं किया जा रहा है, इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, इन सब पे कठोर कार्रवाई करें और जो भी दोषी हों उनको दंडित करने की कृपा करें। हमेशा मांग होती है, कार्रवाई कब हुई और कब होगी, क्या आश्वासन है? चूंकि प्रशासनिक स्तर का सारा मामला है और प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से हमारे जिले में अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं, और प्रशासन से हम हमेशा मांग करते हैं क्योंकि हमारे पास चूंकि वो शक्तियां नहीं है कि जिनके माध्यम से हम कर पाएंगे। हम या तो ज्ञापन देंगे या आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमने बताया है कि आज हमने ज्ञापन दिया है और भविष्य में इस बात की स्पष्ट चेतावनी है कि अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल एक उग्र आंदोलन करेगा और जिसकी समस्त जवाबदारी दमोह प्रशासन की होगी। सामने आ रहा है, आप उठा रहे हैं, क्या आश्वासन एक बार फिर हो गया? ये जैसा आप सभी को पता है कि दमोह ईसाई मिशनरियों का धर्मांतरण का केंद्र बन चुका है, पहले से ही है और अब तो सभी चीजें खुलकर समाज के सामने आ गई हैं। तो दमोह शहर के पास मारूताल स्थित आधारशिला संस्थान विगत कुछ दिन पूर्व 8 तारीख को 2 बच्चे वहां से भाग गए थे। दोनों नाबालिग हैं और एक अनूपपुर निवासी है और एक शहडोल निवासी है, जिनको जबरदस्ती वहां रखा गया था। उनके माँ बाप बाहर हैं, वो भी नहीं है यहाँ। दूसरी चीज ये है कि उन बच्चों को चर्च ले जाया जाता था, ईसाई मिशनरी की पढ़ाई कराई जाती थी। तो ये तो पूर्णतः गलत है कि यदि कोई बच्चा हिंदू धर्म से है तो उसको आप किसी दूसरे धर्म की शिक्षा देंगे। और सबसे प्रमुख बात यह है हम लोगों की आज मांग जो हम लोगों ने पुलिस अधीक्षक महोदय से की है, इसमें आधारशिला संस्थान, वहाँ के स्कूल के प्राचार्य और वहाँ के जो छात्रावास है उसका वार्डन, इनके खिलाफ में पूर्णतः गंभीर धाराओं में FIR दर्ज होनी चाहिए। उसमें अजय लाल भी है, उसमें वहाँ का मैनेजर संजू लेम्बर्ट ऐसा कुछ नाम है उनका, वो भी है ना। इन सब गतिविधियों की जानकारी हम लोगों को लग रही है। आप सभी के माध्यम से मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि इस आज के ज्ञापन पे हमारी उचित कार्रवाई करें, अन्यथा हमारा अगला आंदोलन मैं आज ही बता देता हूं
कि आधारशिला संस्थान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये बजरंग दल का चेतावनी है उनको। देखिए, ज्ञापन में उन्होंने जो बच्चों को ढूंढ के पाया ये लिखा है रात्रि में, और आधारशिला संस्थान पे बहुत से तथ्य उन्होंने बताए हैं जिनकी गहन गंभीरता से जाँच हम लोग कराएंगे। और पूर्व में कुछ घटनाएं उन्होंने बताई है कि वो ये तो उन सबकी विस्तृत जाँच कराएंगे। जो भी एजेंसी इस टाइप के कामों की मॉनिटरिंग करती है इस पर उन सबसे भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा दमोह नगर में आज विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया और इसके साथ ही ये भव्य तिरंगा यात्रा प्रारंभ हुई। नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी हजारों की संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। तिरंगा यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। बड़ी संख्या में आम जनमानस की उपस्थिति देखी गई। बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनमानस की उपस्थिति देखी गई। इस संबंध में हमने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल से चर्चा की। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से मैं अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आजादी के अमृत महोत्सव में उन शहीदों का स्मरण करने का उन्होंने आह्वान किया था जिनकी शहादत बड़ी थी लेकिन उन्हें इतिहास में स्थान नहीं मिला। मैं ऐसा सौभाग्यशाली हूं कि दमोह की धरती का सांसद हूं। आज इस यात्रा का मैंने नेतृत्व किया है। उस फसिया आम में 1842 और 1857 के 62 योद्धाओं को फांसी पर लटकाया गया था। मैं उन स्थानों पर भी गया, अनंतपुरा और बले, जहां महात्मा गांधी पहली बार आए और रात में रुके। मैं रैली में उस स्थान पर भी मैंने पुष्पांजलि करने का मुझे सौभाग्य मिला, जहां पर शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद की माताजी की सेवा करने वाले हमारे दोनों महापुरुष, जिनको एक को काले पानी की सजा हुई, उस दरबार पर जाने का मौका भी मिला। आज साबूलाल जी जैन जो गढ़ाकोटा के शहीद हैं, उनके जी पुण्यतिथि है। दूसरी यात्रा वीरांगना रानी दुर्गावती के किले सिंगौरगढ़ से निकली, जिसका नेतृत्व हमारे सम्मानीय विधायक धर्मेंद्र जी और जनपद के अध्यक्ष हमारे राज साहब ने किया। तीसरी यात्रा इसी धरती के लाल शहीद यशवंत सिंह जी के जन्म स्थान से निकली और राजा किशोर सिंह जैसे वीर, डोरिया, फसिया नाले के शहीद, जेरठ के बलिदानियों के दर्शन के बाद में सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर पहुंची। एक ही दिन में तीनों यात्राएं आज सरदार पटेल जी के स्मारक पर इकट्ठी हुई। मैं अपने समस्त सहयोगियों का, कार्यकर्ता बंधुओं का, जनता जनार्दन का और मीडिया कर्मियों का मैं सभी का दिल से आभार मानता हूं। और हम सब गौरवान्वित हैं कि जिस उत्साह के साथ इस यात्रा में भागीदारी की है, उन तमाम भारत के प्रति, भारत माता के प्रति सच्ची श्रद्धा रखने वाले सहयोगियों के प्रति अपना विनम्र आभार भी व्यक्त करता हूँ। भारत माता की जय। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। त्रिमूर्ति पर इसका समापन हुआ। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा अपनी बात रखी गई। यदि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री ना होते तो क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव में पहुंच सकती थी? दुनिया में जो काम किए जाते हैं, जो पीढ़ियां याद करें, ऐसे काम करने वाले नेतृत्व सदैव हमारे पास रहे हैं। और जब भी आप उनको पलट कर देखेंगे तो उनका त्याग और विचार उनकी बड़ी ताकत है। सत्ता में आने के बाद हम स्वतः का हित और संपन्नता देखें, खुद का यश देखें, ये राजनीति का धर्म नहीं है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था, समाज की पंक्ति में जो सबसे पीछे रह गया उसको अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करोगे तो तुम्हारा राजनीति का धर्म पूरा होगा। मैं जनसंघ के उस पहले प्रस्ताव की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। मित्रों, आज राजनीति में सबको लगता है कि सत्ता से बड़ी कोई चीज नहीं होती, लेकिन जिस दिन देश आजाद हुआ था और दो ही तीन वर्षों में जब गलत फैसले शुरू हुए तो भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई और उन्होंने 3 प्रस्ताव दिए थे। पहला प्रस्ताव था कि हम वो सत्ता चाहते हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करे।
उन्हें दूसरी बात कही थी, जो प्रस्ताव था कि जो हमारी भारत माता है उसका वैभव पुनर्स्थापित करने के लिए हम राजनीति में आए हैं। और तीसरा उन्होंने कहा था, जो बात मैंने पहले कह दी, कि इस देश का कोई भी वंचित पिछड़ा रहा हुआ व्यक्ति उसका पिछड़ा कहने का नहीं, बल्कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए। मैं तो जब ये बात आती है कि राष्ट्र बड़ा, तो सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी से। संजय सरवरिया, लखीडीह से न्यूज। हटा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत नारायणपुरा, जहां पर लोग काफी परेशान हैं। बताया जाता है बनौली से नारायणपुरा तक जाने का कोई पक्का रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में यहां नाले में काफी उफान देखा जाता है। रास्ता कीचड़ भरा हो जाता है, जिससे लोग निकल नहीं पाते। इस तरह से लोग परेशान हैं। आइए सुनते हैं। जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है। बड़ी संख्या में लोग अपने गांव से जिला मुख्यालय तक पहुंचे थे। ऐसे में देखने लायक होगा कब तक इनकी समस्याओं का निराकरण हो पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज। भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, भगवती मानव कल्याण संगठन एवं सैन समाज के द्वारा संयुक्त रूप से एक ज्ञापन सौंपा है। हाल ही में पढ़नोकर सरकार के द्वारा सैन समाज के एक व्यक्ति को काफी अपमानित किया है। कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जिससे समाज अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा है, जिसके चलते समाज के लोगों ने दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और पढ़नोकर सरकार के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। मैं कहना चाहता हूँ सर कि अपमान नहीं होना चाहिए, समाज के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन यह गुरु शर्मा जो दरबार लगाता है, जब दरबार लगाता है, पर्चा बनाता है, उसने सैन समाज के लोगों को छत्तीसा बोला, नहुआ बोला। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप व्यास गद्दी छोड़ दें या फिर जिस प्रकार से सैन समाज के व्यक्ति को मुर्गा बनाया है, मुर्गा बन के माफी मांगे, अन्यथा भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी पूरे भारत देश में धरना प्रदर्शन करेगी सैन समाज के व्यक्ति। सख्त कार्रवाई ये भी सैन समाज की आज समस्त भगवती मानव कल्याण संगठन के लोग और जिला सैन समाज के लोगों ने संयुक्त रूप से पांडवकर सरकार के खिलाफ एक आवेदन दिया है एसपी साहब को। इन्होंने इनका दिव्य दरबार लगता है और बाबा बागेश्वर सरकार और ये सब लोग बोलते हैं कि संपूर्ण सैन समाज, संपूर्ण हिंदू समाज एक है और जगह जगह पर इस तरीके से जातिगत अपमान करते हैं। इनने एक दरबार लगाया, वहाँ पे सैन समाज के व्यक्ति को छत्तीसा नगुआ बोल के अपमानित किया और हजारों की संख्या में लोग वहाँ पे हंस रहे थे। अगर हम आपसे आप कह रहे हैं जब तक आप हो, और हम अगर आपको आप बोलना बंद कर देंगे तो आप नहीं। अगर आप छत्तीसा बोलते हैं तो हमें खराब लगता, हम इसी तरह से आपकी जाति के लिए जाति सूचक शब्द बोलेंगे, आपको भी खराब लगेगा। और इस तरीके से आप इतने भरे मंच पे किसी समाज का अपमान करते हैं, ये निंदनीय है। और इसीलिए सैन समाज भगवती मानव कल्याण संगठन ने संयुक्त रूप से ये ज्ञापन दिया है कि पांडवकर सरकार के ऊपर केस दर्ज किया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, अन्यथा हम लोग कोर्ट में केस दर्ज करेंगे। मानव कल्याण संघ के लोग गुरु शर्मा पांडवकर के खिलाफ ज्ञापन देने आए हुए हैं। मामला ये है कि सैन समाज के एक व्यक्ति का भरे दरबार में पांडवकर गुरु शर्मा ने अपमान किया है, जाति नहुआ कहा, छत्तीसा कहा और उनको मुर्गा बनाकर उसकी पिटाई भी की है। हम लोग इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं और हम लोग चाहते हैं ऐसे कृत्य करने वाले आपराधिक प्रवृत्ति वाले पांडवकर शर्मा पर केस दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए, इस पर कार्रवाई होना चाहिए कानूनी। देखने लायक होगा इस संबंध में पुलिस प्रशासन कब तक कोई कार्रवाई कर पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीह न्यूज। जनपद पंचायत पटेरा की ग्राम पंचायत इमलिया जेर, जहां के लोग काफी परेशान हैं। इनका कहना है कि ग्राम में सड़क का जाल नहीं फैला है, जिसके चलते बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, एम्बुलेंस इनके घरों तक नहीं पहुंचती। बारिश के मौसम में काफी परेशानी का सामना इन्हें करना पड़ता है। कई बार सांसद, विधायक, जनपद पंचायत पटेरा एवं दमोह कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिए गए। हमेशा ही आश्वासन मिला कि जल्द ही कार्रवाई होगी, लेकिन कोई अधिकारी ने
इनके गांव का मुंह तक नहीं देखा। ग्राम नौवापट्टी से इमलिया स्कूल तक, इमलिया से कोआ खो तक, इमलिया स्कूल से जेर स्कूल तक और जेर स्कूल से सतरिया स्कूल तक ये मांग कर रहे हैं कि छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए यहाँ पर सड़क का निर्माण कराया जाए। अपने जिला कलेक्टर कारण आए हैं, हमारे रोड की बहुत बड़ी समस्या है, जैसे बीमार व्यक्तियों ले जाने में बहुत बड़ी समस्या बनती है। लड़का बच्चा पढ़ाई लिखाई की भी बहुत बड़ी समस्या है। बीमार व्यक्तियों को ले जाने से रास्ता में एक दो बार खत्म भी हो चुकी हैं महिलाएं। जैसे पिछली साल एक आदिवासी का बच्चा सर्प ने काटू तो हमारा जो रास्ता रोड तक आए व्यवस्था बनाई खत्म हो चुका और राशन लेने में बहुत बड़ी दिक्कत बना था, दूर बटत है। गांव में ट्रक वगैरह ट्रैक्टर कुछ नहीं जा पाता राशन रख भी खिलाने, इस कारण दूर बटता है। और ऐसी बहुत सी समस्याएं ड्राइवरी की हैं, बीमार व्यक्तियों की हैं, स्कूल बच्चों की हैं, 108 नहीं आ पाते आए, ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं हमारे। क्या चाहते हैं आप लोग? रोड चाहते हैं और रोड नहीं बनेगा तो ये हमारा वादा है, सभी ग्राम वासियों का वादा है कि आने वाले चुनाव में विधानसभा लोकसभा में हम वोट नहीं डालेंगे और हम हाटे बढ़िया कटनी से दमोह के लाने पहुंच मार्ग है जो बेरमा नदी के किनारे हम चक्का जाम करेंगे, निश्चित ही करेंगे। और दमोह से कुंडलपुर रोड पे भी हम चक्का जाम करेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारे ग्राम वासियों का वादा है। आपका नाम? हमारा नाम है सुनील यादव जेर। ग्राम में बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन कैसे स्कूल चले हम जब सड़क नहीं है, नाले में पानी आ जाता है, कीचड़ भरा रास्ता है। ऐसे में खतरा काफी अधिक होता है, बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। देखने लायक होगा प्रशासन इस संबंध में क्या कदम उठाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह में राशन दुकानों के विक्रेता इस समय काफी परेशान हैं। इनकी हड़ताल चल रही है, प्रदेश व्यापी ये हड़ताल है। ये चाहते हैं कि इनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए। पहले भी इनके द्वारा एक हड़ताल की गई थी, तब आश्वासन मिला था कि जल्द ही इनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी इनकी समस्याएं जसकीता से वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई और ये काफी परेशान नजर आ रहे हैं। 16 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं और हमारी एक ही मांग है, समान कार्य समान वेतन दिया जाए और वेतनमान लागू किया जाए। यदि हम कर्मचारियों का वेतनमान लागू नहीं होता है तो हम आगामी चुनाव में इस सरकार का घोर विरोध करेंगे। इसके पूर्व भी आप लोग कई बार हड़ताल पर बैठ चुके हैं, हम किसी प्रकार का कोई निराकरण नहीं हुआ। हम लोगों के द्वारा जब भी हड़ताल बैठी हुई है और गए हम लोग हड़ताल पर, तो सहकारिता मंत्री महोदय ने बैठक बुलाकर झूठे आश्वासन देकर हम लोगों को विश्वास में लेकर हम लोगों की हड़ताल खत्म करवा दी और कहा है कि हम तुम्हारी मांग पूरी करेंगे। लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों की कोई मांग पर विचार नहीं किया गया, न कोई मांग मानी गई है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, जिससे हम लोग समस्त कर्मचारी अपने परिवार का ठीक तरह से भरण पोषण कर सकें। महासंघ भोपाल के तत्वाधान में अपनी समस्या को लेकर, वेतनमान की समस्या को लेकर हड़ताल पर बैठे। जैसा कि विगत 12 वर्षों से हम लोग प्रति वर्ष हड़ताल पर जाते हैं और मंत्री महोदय हम लोगों का आश्वासन देकर हम लोगों की हड़ताल खत्म कर देते हैं, लेकिन आज तक की डेट में उस जो आश्वासन दिया होता है उस पर कोई अमल नहीं होता है। लेकिन हम लोग विगत वर्षों से आश्वासन पर टिके हुए हैं। हम लोगों की एक ही मांग है कि वेतनमान हम लोगों का लागू किया जाए और जो 60% की भर्ती जूनियर समितियों के द्वारा होने थी कि कोऑपरेटिव बैंक में जाएंगे, वो भी उस पर भी रोक लगी है। और हम शासन प्रशासन से चाहते हैं कि हमारा वेतनमान लागू किया जाए। इसके पूर्व आप लोग कितने बार हड़ताल पर बैठ चुके हैं? हम लोग 12 वर्ष से हर साल कम से कम 12-14 बार हम लोग हड़ताल पर बैठ चुके हैं। प्रदेश लेवल पे पूरे मध्य प्रदेश के सभी समिति कर्मचारी 55,000 कर्मचारी हम लोग आंदोलन पे हैं। उन मंत्री जी का नाम क्या है जिन्होंने आपको आश्वासन देकर उठा दिया? अरविंद भदौरिया, खाद्य मंत्री, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया हैं, जो हर बार हम लोगों को आश्वासन देकर हम लोगों की हड़ताल आंदोलन खत्म करवा देंगे। लेकिन समस्याओं का निदान नहीं होता। अगर समस्याओं का निदान नहीं होगा तो हम लोग आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर तो है ही, लेकिन इस सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। आगे विधानसभा के चुनाव में इनको इसका दुष्परिणाम देखने को मिलेगा। आपका नाम? भूपेंद्र तिवारी, जिला अध्यक्ष दमोह।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोनगर की पथरिया फाटक ओवरब्रिज के समीप से एक मामला सामने आया, जहां पर एक विवाद हुआ जिसमें युवक के ऊपर हमला किया गया। युवक को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उसका उपचार जारी है। युवक के द्वारा बताया गया कि वह खड़ा हुआ था, हालांकि घायल व्यक्ति भी शराब पिए हुए है। क्या नाम है आपको? जानू जहरवाल। क्या हो गया आज? कहीं नहीं, हम जा रहे थे गुटका ले, मद्दू ने हमारा तलवार मार दी। काय पे हो? नहीं की वजनदारी में हम तो खा चाहूँ दारू पी पे पैसा मांग रहा तो। कहाँ की घटना है जी? अभी 1 घंटे पहले की घटना। कहाँ की है? कहाँ मारपीट भाई है? शिव शक्ति मंदिर के पास की। कितने जन थे वो? ये के लिए अब हम ध्यान नहीं कर पाए, अब हम माने हमें देखा ध्यान। पिताजी का क्या नाम है आपके? हमारे पिताजी का राजकुमार नाम है। कहाँ के जाने वाले हो? मल्लपुरा नाम है, नंबर 4। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोनगर के शोभा नगर में नाग देवता का एक प्राचीन गुफा के अंदर मंदिर है, जहां काफी बड़ी संख्या में बाढ़वासी पहुंचकर पूजन अर्चन करते हैं। नाग पंचमी के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे। महिलाओं के द्वारा धार्मिक गीत गाए गए, वहीं विशेष पूजन अर्चन यहां पर किया जाता है। बताया जाता है कि यहाँ जो काफी बुजुर्ग नाग देवता हैं, सब रहने वाले परिवारों पर विशेष कृपा करते हैं और नाग पंचमी पर विशेष रूप से दर्शन देते हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। जनपद शिक्षा केंद्र हटा अंतर्गत अधिकांश स्कूलों में शिक्षकों की लापरवाही के चलते विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है, क्योंकि यहां पर शिक्षण कार्य काफी प्रभावित हो रहा है। सबसे अधिक खराब हालत मड़ियादव संकुल के जंगली क्षेत्र के स्कूलों का है, जहां शिक्षक देर से आते हैं और समय से पहले ताला लगाकर घर चले जाते हैं। 11:30 बजे तक कल को उदयपुरा बछावा गाँव के स्कूल बंद मिले। स्कूलों के बाहर छात्र छात्राएं खेल रहे थे। इन बच्चों की माने तो सर 12 बजे तक स्कूल आते हैं, जैसा कि प्रतिदिन का काम है। किस क्लास में पढ़ते हो? 5। सर नहीं आए अभी, कब तक आएंगी? 10 बजे। 11:30 बज गई। क्या नाम है? नाम क्या है? त्रिलोक। किस क्लास में पढ़ते हो? 4th। माँ सब नहीं आए अभी? कितने बजे आते हैं? 10-12 बजे। 10 बजे या 12 बजे? 12 बजे। मड़ियादव से यूसुफ पठान की रिपोर्ट। सागर जिले के कड़ाकोटा में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव पर यह विशाल बाइक तिरंगा यात्रा निकाली। लोकसभा क्षेत्र देवरी से प्रारंभ हुई, जो चांदपुर, रहली, बले, गुंजौरा, उदयपुरा, गड़ाकोटा होते दमोह तरफ रवाना हुई। गड़ाकोटा नगर के सिद्ध क्षेत्र श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर, गुंजौरा, तिकट्टा पर सांसद प्रतिनिधि अमित चौधरी, सरपंच प्रीतम सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के द्वारा अपनी बात। सबसे पहले तो साबूलाल जी के चरणों में नमन। शहीदों के आज जो बसिया हमें देवरी, वहाँ से ये यात्रा प्रारंभ हुई। वहाँ से गांधी के जहाँ पर स्थान है वो अलकापुर जी को श्रद्धांजलि देते हुए आज ये दमोह पहुंचेगी। हमारी 2 यात्राएं और हैं जो आज सरदार पटेल जी की प्रतिमा पर पहुंचेंगे। हम थोड़ा विलंब से चल रहे हैं क्योंकि गाँव से लोग आए। मैं तमाम शहीदों के चरणों में नमन करता हूं और अपने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में ये अभियान शुरू हुआ था हमारे गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि देने का। अपने तमाम कार्यकर्ताओं का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने जिस उत्साह के साथ इस यात्रा में भाग लिया। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साल तिरंगा यात्रा का जैसे हमारे पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाली है, इसी प्रकार दमोह लोकसभा क्षेत्र की आज तिरंगा यात्रा का माननीय मंत्री जी के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसमें हम लोग सभी 8 विधानसभा के लोग उसमें पहुँचे।
तिरंगा यात्रा में बंडा भाजपा प्रत्याशी बीरेंद्र सिंह लिम्बरदार, रंजोर से बुंदेला लाल सिंह लोधी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। गढ़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। दमोह जिले के नरसिंहगढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम बड़ा गांव में दीवार गिरने से कक्षा 12वीं के छात्र शैलेंद्र उर्फ सिल्लू पिता आधार सिंह लोधी उम्र 70 वर्ष की मौत हो गई है। गंभीर स्थिति में से जिला अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है। आपका क्या हुआ है? क्या नाम है भतीजे का? संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने निकाली विशाल तिरंगा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग हुए दीवार गिरने से 17 वर्षीय युवक की मौत। आधारशिला संस्थान के विरुद्ध विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन, संपूर्ण मामले में कार्रवाई की रखी गई। दमोह जिले के स्कूलों का हाल बेहाल, समय पर नहीं पहुंचते शिक्षक। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन एक पुनः हाजिर होंगे, तब तक दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम भविष्य आपका। समस्त लकी DCN दर्शकों को पंडित रवि शास्त्री का नमस्कार। जानेंगे आपका आज का राशिफल। उसके पहले अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप बूंदा बहु मंदिर में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैं बूंदा बहु मंदिर में अनुपस्थित हूँ, नहीं मिल पा रहा हूं, तो वहां पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है, जिसके माध्यम से भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप राशिफल देख रहे हैं, इसमें भी मेरा नंबर डिस्प्ले पर आ रहा है। उस मोबाइल नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अब चर्चा करेंगे आपके आज के राशिफल की। प्रथम राशि मेष। मेष राशि के जातकों को आज का दिन फिर अच्छा है। आज आप कार्य क्षेत्र में अच्छी खासी सफलता को प्राप्त करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी आज उत्तम होगा। भाइयों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज का दिन फिर हल्का सा मानसिक तनाव भरा हो सकता है। आपकी भाइयों से अनबन हो सकती है। स्वास्थ्य से संबंधित गिरावट भी आज हो सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं, लेकिन शिव आराधना करें, सब कुछ अच्छा होगा। तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के जातक आज लंबी यात्रा को टालें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आप भी आज बौद्धिक कार्यों में सफलता को प्राप्त होते हुए दिख रहे हैं। कर्क राशि। आपका राशि स्वामी चंद्रमा आपके अनुकूल है। आज आपको बहुत सुख प्राप्त होने वाला है। धन का लाभ भी होगा। पारिवारिक कोई मांगलिक कार्य भी घर में सिद्ध हो सकता है। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा हानि भरा हो सकता है, लेकिन व्यापार आपका अच्छा होगा। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम होगा। प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ आपको शाम तक हो सकता है। कन्या राशि। आज आपकी चिंता दूर होगी, तनाव मुक्त होंगे आप। मन में प्रसन्नता आज फिर रहेगी आपको। आज फिर आपको धन लाभ के अच्छे होंगे। सातवीं राशि तुला। आपके लिए दिन अच्छा है। आप कार्य क्षेत्र में सफलताओं को प्राप्त होंगे। मन में जो आप कार्य विचार रहे हैं, सोच रहे हैं, वह भी आपका सफल होगा। राशि स्वामी शुक्र आपके अनुकूल है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों को भी आज का दिन अच्छा है। आज पुनः आप कार्य क्षेत्र में सफल होंगे। भाइयों में आपको सहयोग प्राप्त होगा। घर में भी आपके कोई विशेष मांगलिक कार्य सिद्ध हो सकता है। धनु राशि। धनु राशि के जातक आज आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। आप प्रॉपर्टी का कार्य अगर करते हैं तो उसमें आपको धन लाभ के योग हैं। थोड़ी सी सावधानी आप मित्रों से संबंधित रखें, उसमें आपको हानि होने के योग हैं। शिव आराधना करें, लाभ होगा। मकर राशि।
मकर राशि के जातकों को आज का दिन हल्का सा तनाव भरा हो सकता है। आप हनुमान जी की आराधना करें। अगर शिव मंदिर पास में तो शिव मंदिर में जाएं, आपको लाभ होगा। 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों को आज स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में भी आप सफल होंगे और इसके साथ साथ धन लाभ के भी आपको योग बन रहे हैं। अंतिम राशि मीन राशि के जातकों को आज का दिन विद्या लाभ के अवसर प्राप्त कराते हुए दिख रहा है। नक्षत्र आपके अनुकूल हैं। भूमि भवन आदि से संबंधित भी आज आपको योग हैं। स्वास्थ्य भी आपका उत्तम रहेगा। ये था आपका आज का राशिफल। कल फिर मिलेंगे आपके अपने राशिफल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।